हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रोशनी और छोटू से होती है। कीड़े आते हैं और सभी स्नैक्स खा लेते हैं। सारा और साइमा छोटू से कहती है कि वो रोशनी को माफ़ कर दे। छोटू कहता है कि रोशनी ने सारे स्नैक्स खा लिए। रोशनी पूछती है कि क्या मैं सारे स्नैक्स कैसे खा सकती हूँ, मैंने इसे नहीं खाया। अमन जादू करता है और सभी स्नैक्स और गुब्बारे वापस ले आता है। वो कहता है कि आपके पास सभी स्नैक्स थे। रोशनी कहती नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि हम जाकर छोटू के लिए केक बनाएंगे। वो केक बनाता है। कीड़े अमन के कमरे की चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। अमन और सभी छोटू का बर्थडे बनाते हैं। कीड़े वहाँ आते हैं और टेबल को खा जाते हैं। सब चौंक जाते हैं। अमन उन्हें वापस जाने और हिलने डुलने के लिए नहीं कहता है। रोशनी ने अपना दुपट्टा फेंका। दुपट्टा गायब हो जाता है। वो कीड़े खा जाते हैं। अमन रोशनी को दौड़ने के लिए कहता है। लाल कीड़े उसके पीछे जाते हैं। उसे अमन बाजीगर को बुलाता है और अपना जादू करता है। वो रोशनी को हवा में उठाता है और कीड़ों पर जादू करता है। वो सब गायब हो जाते हैं। रोशनी फिर नीचे आ जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि अब तुम नाटक मत करो। तुमने मुझे ये महसूस कराने के लिए ये सब किया है कि तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आप मुझसे ये जानने से बच रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। हमारी लव स्टोरी का कोई कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मैं साथ नहीं रह सकती आपके। प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग अलग जगह पर है। सलमा रोशनी को अपना घमंड छोड़ने के लिए कहती है। रोशनी कहती है कि मैंने फैसला किया है कि मैं अमन के साथ नहीं रह सकती। दादी पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। अमन कहता है कि तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ। रोशनी चली जाती है। अमन कहता है कि रोशनी ने मुझे अमन कहा, वो मुझे कभी नाम से नहीं बुलाती, वो मुझे खान बाबा कहती है। दादी पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। अमन कहता है कि इसका मतलब कि वो कबीर था, रोशनी नहीं। उसने पहले भी ऐसा किया था। वो चौंक जाते हैं। अमन कहता है कि रोशनी इस तरह से फैमिली से बात नहीं करेगी। शायद कबीर ने रोशनी के लेटर पढ़े। रोशनी वापस आती है और ताली बजाती है। वो कहती है कि तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और वो कबीर निकलता है। वो अपना असली रूप ले लेता है। सब चौंक जाते हैं। कबीर कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई हो। वो याद करता है रोशनी किसी कमरे में जाके गिर जाती है। वो कबीर को देखती है और उस पर हमला करने जाती है, लेकिन वो उसकी खून की बूंदें नीचे गिरा देता है और उसे वापस उसके वश में कर लेता है। वो उसका रूप लेता है और पार्टी में आता है। अमन कहता है कि रोशनी को मुझे लौटा दो। कबीर कहता है कि तुम प्यार चाहते हो, भाई नहीं। मुझे इससे तकलीफ हुई। मुझे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। बुरा भाई होने के नाते मैं तुम्हारी रोशनी लौटा दूंगा। वो रोशनी को बुलाता है। रोशनी कहती खान बाबा। कबीर कहता है कि रोशनी यहाँ है। वो हर तरफ रोशनी को देखता है। अमन भ्रमित हो जाता है। कबीर कहता है कि उनमें से एक तुम्हारी रोशनी है और दूसरी भ्रम है। मैं उन्हें मार डालूंगा। अमन कहता है नहीं। कबीर कहता है कि तुम असली रोशनी को पहचानते हो, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा प्यार उसे पहचानना चाहिए। वो रोशनी को एक एक करके मारने लगता है और वो नकली निकलती है और कहता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, ये असली रोशनी नहीं थी। अमन कबीर चिल्लाता है। उसे लगता है कि कबीर मुझसे बदला लेने के लिए रोशनी को नहीं छोड़ेगा। वो रोशनी के शब्दों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि अगर मैं रोशनी का दर्द नहीं सह सकता तो वो भी मेरा दर्द नहीं सह सकती। वो चाकू लेता है और खुद को चाकू मारता है। रोशनी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और खान बाबा चिल्लाती है। बाकी सारी उसकी भ्रमित रोशनी सब गायब हो जाती है। रोशनी अमन के लिए रोती है। वो कबीर पर आक्रमण करती है। कबीर गायब हो जाता है। वो अमन के पास जाती है और उसे गले लगाती है। कबीर वापस आता है। बाजीगर अमन के पास आता है। कबीर कहता है कि अमन के लिए टेंशन करने की क्या ज़रूरत है, उसके घाव तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लड़ने के लिए तेरी सेना मिली है, मैं अकेला हूँ, इसका न्याय मुझे, इसकी आदत है, ये ठीक है, मैं सबसे शक्तिशाली जिन बनने जा रहा हूँ, हम जल्दी मिलेंगे। और वो चला जाता है। रोशनी और सभी ने अमन को गले लगाया। रोशनी पूछती है कि खुद को चोट पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी। अमन कहता है कि मेरे घाव जल्द जल्द ही ठीक हो जाते हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कबीर तुम्हें मार देता। वो कहती है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। सब कहते हैं ओहो। रोशनी कहती है कि मैं तुमसे कहना चाहती थी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सब मुस्कुराते हैं। रोशनी कहती है कि मुझे पता है कि आपने मुझे रोने के कई कारण दिए, लेकिन आपने मुस्कुराने की वजह भी दी। आपने गलतियों को सही करने की कोशिश की और माफ़ी मांगी। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने आपको बदलते हुए देखा है। दिल से दिल का कनेक्शन मुझे महसूस हुआ है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। वो अमन को गले लगा लेती है। बारिश की फुहार देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। परवीन देखती है, सोचती है कि कबीर ने मेरा काम आसान कर दिया। अमन अब काले जंगल में जाएगा।